अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आने वाले तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद। आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि आज से हमने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया। हम इस पे जो वीडियो डालेंगे वो इन्फॉर्मेटिव होंगी वेट्स के लिए, पैरावेट्स के लिए और डीवीएम के स्टूडेंट्स के लिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लार्ज एनिमल्स जिन फार्मर्स जो पढ़े लिखे हैं और लार्ज एनिमल्स उन्होंने संभाले हुए हैं। तो हम डिस्कशन जो हमारा टॉपिक होगा वो ख़ास तौर पे लार्ज एनिमल्स होंगे। तो हम वन बाय वन टॉपिक को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जो थीरियोजिनोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंक्रोनाइजेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंक्रोनाइजेशन है क्या, इसके एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का आम और सादा अल्फाज में मतलब ये है कि अगर एक जानवर हीट पे नहीं आ रहा, यानी कि उसका जो ईस्ट्रस साइकिल है वो किसी वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम बाहर से स्टिमुलस दे के उसे ईस्ट्रस साइकिल पे लेके आएंगे, उसका ईस्ट्रस स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक हीफर काऊ है जिसका वेट पूरा हो गया, उसकी हाइट पूरी हो गई है, लेकिन वो हीट पे नहीं आ रही, तो उसके लिए हम सिंक्रोनाइजेशन का प्रोटोकॉल लगाते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट हीफर ने तो काविंग कर दी, लेकिन उसके बाद वो दोबारा हीट पे नहीं आ रही, तो उसके लिए हम सिंक्रोनाइजेशन का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक ऐसी गाय जिसने 2-3 बार दिया बच्चा, लेकिन उसमें कोई मेस्टाइटस और मेट्राइटस, उसमें पायोमेट्रा वगैरह का केस आ गया, उसमें कार्पस ल्यूटियम सस्टेन कर गया, ठीक है, लेकिन वो हीट पे नहीं आ रही। मैसिरेशन थी, पायोमेट्रा था, उसमें पस जमा हो गई, कार्पस ल्यूटियम जो है सस्टेन कर गया और जानवर हीट पे नहीं आ रहा, तो इस वजह से हम उसे बाहर से स्टिमुलस दे के सिंक्रोनाइजेशन का प्रोटोकॉल के थ्रू, हार्मोनल ट्रीटमेंट के थ्रू हम उसे स्ट्रेस पे लेके आएंगे। तो अब स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन के अब प्री सिंक्रोनाइजेशन के अलहदा प्रोटोकॉल हैं और सिंक्रोनाइजेशन के अलहदा प्रोटोकॉल हैं। अब यूं होता है कि प्री सिंक्रोनाइजेशन के प्रोटोकॉल हम पहले लगाएंगे, अगर उनका रिजल्ट नहीं आता तो उसके बाद हम सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल लगाएंगे। और प्री सिंक्रोनाइजेशन अच्छा और बेहतर रिजल्ट लेने के लिए प्री सिंक्रोनाइजेशन और सिंक्रोनाइजेशन का प्रोटोकॉल इकट्ठा भी लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम प्री सिंक्रोनाइजेशन के जो हमारे पास 3 प्रोटोकॉल हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्री सिंक का प्रोटोकॉल। अब इसमें ये होता है कि सबसे पहले हमने चेक करना है गाय को रेक्टल पल्पेशन के थ्रू, और हमने देखना है कि हमें ये फील होता है कि उसके ऊपर कार्पस ल्यूटियम ओवरी के ऊपर सस्टेन किया हुआ है। तो अब उस कार्पस ल्यूटियम की ब्रेक डाउन करने के लिए हमने PGF2 अल्फा लगाना है। अब PGF2 अल्फा मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से आता है, जिसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी ट्रोमेथामीन है, ठीक है, डेल्माजीन के नाम से ये आता है, और ये साइक्लोमेट के नाम से आता है। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, साइक्लोमेट और डेल्माजीन। और ल्यूटालाइज के नाम से भी ये आता है, ये भी यूज़ हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, अगर कार्पस ल्यूटियम सस्टेन किया हुआ है तो हमने सबसे पहले PGF2 अल्फा लगा के उस कार्पस ल्यूटियम की ब्रेक डाउन करवानी है। अब हमने 14 दिन का वेट करना है। 14 दिन के अंदर अगर तो एनिमल हीट में आता है तो हमने उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देनी है। अगर वो नहीं आता तो 14वें या 15वें दिन हमने दोबारा PGF2 अल्फा लगाना है। अब फिर हमने दोबारा 14 दिन के लिए वेट करना है। उसमें हमने गाहे बगाए एनिमल के जो ईस्ट्रस में आने के साइंस हैं वो चेक करते रहना है। अगर तो एनिमल हीट में आ जाता है तो सो गुड। और इसमें ये वाला जो प्रोटोकॉल है प्री सिंक का, PGF2 अल्फा लगा के 14 दिन बाद दोबारा PGF2 अल्फा, और फिर दोबारा ये वाला जो प्रोटोकॉल है ये हम हीफर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर एक हीफर जो हीट में नहीं आ रही पहली बार, तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं। अब ये हो गया हमारे पास पहला प्रोटोकॉल प्री सिंक्रोनाइजेशन का, प्री सिंक। अब हमारे पास दूसरा प्रोटोकॉल है डबल ओविसिंक का। डबल ओविसिंक में ये होता है कि हम GnRH सबसे पहले यूज़ करते हैं। ये डेलमेरालीन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, और सबसे बेहतरीन रिजल्ट भी यही, मार्केट में और नाम भी हैं लेकिन डेलमेरालीन का सबसे बेहतरीन रिजल्ट है। तो सबसे पहले हम GnRH लगाएंगे और 7 दिन के बाद हम PGF2 अल्फा लगाएंगे।
उसके 3 दिन के बाद हम दोबारा GnRH लगाएंगे। अच्छा, हम अब GnRH लगा क्यों रहे हैं? GnRH हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो फॉलिकल्स मैच्योर होने के करीब हैं और उनकी ओव्यूलेशन नहीं हो रही, या मैच्योर हुए खड़े हैं लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो रही, तो हम उसकी ओव्यूलेशन करवाने के लिए GnRH को बाहर से स्टिमुलस देंगे, वो जाके LH की सर्ज देगा और उससे फिर ओव्यूलेशन होगी। अच्छा, तो ये मैं अब बता रहा था आपको डबल ओविसिंग का प्रोटोकॉल। सबसे पहले GnRH लगा के उसके बाद हमने 7 दिन बाद लगाना है PGF2 अल्फ़ा। जो फॉलिकल्स हमने मैच्योर करवाए हुए थे उनकी हमने दोबारा रिग्रेशन करवा देनी है। जिनकी ओवुलेशन हो गई थी अब उनकी रिग्रेशन, पहले कार्पस ल्यूटियम बन गया, हमने PGF लगा के फिर रिग्रेस करवा दिया। अब हमने 3 दिन बाद दोबारा GnRH लगाना है। जो बाकी रह गए हैं फॉलिकल्स उनमें से मैच्योर हो और ओव्यूलेशन दोबारा हो। दूसरा GnRH लगा के अब हमने 7 दिन बाद दोबारा लगाना है PGF2 अल्फ़ा। अब इसके बाद हम दोबारा जो है ना सिंक्रोनाइजेशन का प्रोटोकॉल, वो हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास हो गया डबल ओविसिंग का प्रोटोकॉल। पहले GnRH, 7 दिन बाद PGF2 अल्फ़ा, 3 दिन बाद GnRH, और उसके बाद हम सिंक्रोनाइजेशन का प्रोटोकॉल स्टार्ट करें। वो आगे हम बताते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन के प्रोटोकॉल्स हैं क्या। अच्छा, ये 2 प्रोटोकॉल हो गए, प्री सिंक, ऑफ सिंक। अब हमारे पास है G6G। इसमें क्या है, सबसे पहले हम PGF2 अल्फ़ा लगाएंगे, ठीक है। 2 या 3 दिन बाद हम दोबारा इसको GnRH लगाएंगे, और 6-7 दिन बाद हम इसकी टाइम्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो प्रोग्राम है, जो सिंक्रोनाइजेशन का प्रोग्राम है, वो हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इस प्रोटोकॉल के दरमियान जैसे हमने पहला प्री सिंक का कहा, उसमें 14 दिन में एनिमल हीट में आता है तो हमने इंसेमिनेट कर देना। अगले 14 दिन के बाद अगर एनिमल हीट में आता है तो हमने इंसेमिनेट कर देना। जो दूसरा प्रोटोकॉल था उसमें भी जिस टाइम हमने गाहे बगाहे ईस्टर्स के जो साइंस हैं वो चेक करते रहना है। जब एनिमल हीट में आए हमने इंसेमिनेट कर देना है। अब हमारे पास आगे हैं सिंक्रोनाइजेशन के प्रोटोकॉल। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन में सबसे पहले हमारे पास ओवसिंक्स 56, ओवसिंक 48, और हमारे पास है कोसिंक 72, और हमारे पास जो चौथा है वो है 5 डे कोसिंक प्रोटोकॉल। अब इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, नाम से ही जाहिर हो रहा है ओवसिंक 56। अब ये 56 कहाँ यूज़ होना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे GnRH से यानी कि डेलमेरालिन से स्टार्ट करने हैं हमने। सबसे पहले हम देख रहे हैं ओवसिंक 56। इसमें हमने GnRH लगाया, 7 दिन का वेट किया, 7 दिन के बाद हमने लगाना है PGF2 अल्फ़ा, ठीक है। अब PGF2 अल्फ़ा लगाने के बाद हमने नाम पढ़ा है ओवसिंक 56, GnRH, उसके बाद 7 दिन बाद PGF2 अल्फ़ा, और उसके 56 घंटे बाद हमने लगा देना है GnRH। अब GnRH लगाने के 16 घंटे बाद हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देनी है। ये है टाइम्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हमने एग्जैक्ट टाइम को फॉलो करना है, 16 घंटे बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओवसिंक 56, GnRH लगा के 7 दिन बाद हमने लगाना है PGF2 अल्फ़ा, 56 घंटे बाद हमने लगा देना GnRH, और उसके 16 घंटे बाद हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर देनी है। अब हमारे पास दूसरा प्रोटोकॉल है वो है ओवसिंक 48। अब देखें इसमें 48 का यूज़ कैसे करना है। हमने GnRH लगाना है, सेम प्रोटोकॉल है। GnRH लगा के 7 दिन बाद हमने PGF2 अल्फ़ा लगाना है, और हमने 48 घंटे बाद दोबारा GnRH लगाना है। GnRH लगा के 7 दिन बाद PGF2 अल्फ़ा, फिर 48 घंटे बाद हमने GnRH लगाना है, और 24 घंटे बाद हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी है। अब फ़र्क नहीं आया इसमें। अब हमने टोटल ये किया है कि हमें PGF2 अल्फ़ा लगाने के बाद हमें 72 घंटे बाद हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी है। चाहे तो आप 56 और 16 का वक्फा दे दें, या आप 48 और 24 का वक्फा दे दें। ये है ओवसिंक 56 और ओवसिंक 48। अब तीसरा प्रोटोकॉल, इसमें भी PGF2 अल्फ़ा लगाने के बाद 72 घंटे के बाद हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी है। अब नाम से जाहिर हो रहा है कोसिंक 72। अब देखें, GnRH लगा के 7 दिन बाद PGF2 अल्फ़ा लगाएं, और उसके 72 घंटे बाद हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और उसके साथ GnRH इकट्ठा लगा देना है। 72 घंटे बाद GnRH और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इकट्ठे कर देनी है।
पिछलों में यूं था कि 56 और 16 का वक्फा, 48 और 24 का वक्फा दे रहे थे हम। अब आखिरी जो हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन का प्रोटोकॉल है वो है 5 डे को सिंक। अब ये भी को सिंक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और GnRH हमने इकट्ठा लगाना है। लेकिन जो पीछे हम 7 दिन का वक्फा दे रहे थे, पहले GnRH और दूसरे PGF में, यहाँ हमने क्या करना है, पहले GnRH लगा के 5 दिन का वक्फा देना है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल का नाम क्या है, को सिंक, 5 डे को सिंक। 5 दिन GnRH लगा के 5 दिन का वक्फा देना है और PGF12 का लगाना है। उसके बाद हमने 24 घंटे बाद दोबारा PGF12 लगाना है और फिर 48 घंटे बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और 7 GnRH इकट्ठे लगा देना। पहले हमने 5 डे कोर्सिंग में ये करना है कि GnRH लगा के 5 दिन का वक्फा और PGF12 लगाना है। उसके 24 घंटे बाद हमने दोबारा PGF12 लगाना है और 48 घंटे बाद हमने क्या करना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और GnRH इकट्ठा लगा देना। ये हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन और प्री सिंक्रोनाइजेशन के प्रोटोकॉल से। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और लगी हो कि इन्फॉर्मेटिव है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी क्लिक कर दें। बहुत शुक्रिया।